2765 रिकॉर्ड चला है। जले न क्यों परवाना, बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हुए हैं और इस नजर सामने बैठने से हम 21 जन्मों के लिए निहाल हो जाते हैं। अब तुम नजर के सामने बैठे हो, अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। जानते हो इस बाप की नजर के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं। क्या कौन प्राप्त करते हैं 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा और कौन नहीं प्राप्त करते हैं? जो नजर के सामने, जो नजर के सामने होते हैं वो 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं, और नजर के सामने नहीं हो पाते हैं तो 21 जन्म का नहीं प्राप्त करते हैं। माना 20 जन्म का या 1-2 जन्म कम हो सकता है, लेकिन पूरे 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करने वाले वही होंगे जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे और नजर के सामने बैठने वाले हो। जानते हो कब कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं ये तो नजर से निहाल कर देते हैं। अब नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता है। नजर के सामने अभी तुम बैठे हो, बाप की नजर में बच्चा और बच्चे की नजर में बाप। बच्चा निहाल होता है बाप की नजर से, बाप से ही वर्षा पाना है। वो होते हैं हद के बच्चे और तुम हो बेहद के बच्चे। कैसे? वो गर्भ से जन्म लेने वाले हद के बच्चे होते हैं और तुम ज्ञान गर्भ से जन्म लेने वाले बेहद के आत्मा रूपी बच्चे हो। तो तुम नजर के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जावेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जावेंगे। बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर देते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बाप से ही मिल सकती है और वो है निराकार। नजर किससे मिल सकती है? साकार से। साकार की नजर से निहाल नहीं हो सकते, वो है निराकार। निराकार का मतलब बिंदु नहीं। निराकार माना वो ज्योति बिंदु शिव इस साकार सृष्टि पर कोई साकार तन में प्रवेश करके इन साकार आंखों से नजर से निहाल करता है। हम शरीर से नहीं मिल सकते क्या? देवभान में रहकर हम उससे नहीं मिल सकते। परमपिता परमात्मा जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर बने, हमारे पास आए हैं और आकर हमारे बच्चे बने हैं। माने पहले बच्चे थे नहीं। जिनको निश्चय हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नजर से निहाल तो होना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ ये सब नरक के मालिक है, अर्थात ये सब नरक के वासी है और उसमें भी नंबरवार पद है। भला भी राजा ही नहीं है, परंतु वो भी तो दिल में समझते हैं कि हम जयपुर का महाराजा था, फलाना महाराजा था। नाम कोई उनका जाता नहीं है, नाम चला आता है। लिखते हैं महाराजा ऑफ जयपुर,
महाराजा ऑफ पटियाला, कहने में तो आता है ना, वो खुद भी जीते हैं और उनकी वंशावली भी जीती है। क्या कोई ऊपर नहीं चले गए? इसी सृष्टि पर कहीं न कहीं वो महाराजाएं भी जिंदा है। अभी वह भी प्रजा में आ गए। कौन? महाराजा आप पटियाला, महाराजा आप जयपुर। अब तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत से अपना फिर से वो ही देवी देवता राज्य स्थापन करते हैं। कैसे? कोई मनुष्य की मत से नहीं, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की मत है, उसी मत से हम वही राज्य स्थापन करते हैं। कौन सा राज्य? वही दैवी राज्य जो 5000 साल पहले स्थापन किया था। बाप ने समझाया ये भारत पावन दैवी राजस्थान था। क्या जयपुर का जो महाराजा है था, वो पावन नहीं था, दैवी महाराजा नहीं था, और बाप आकर दैवी राजस्थान स्थापन करते हैं। अब पतिता आसुरी राजस्थान बन पड़ा है। तुमको अब रूहानी बुद्धि अर्थात तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र माना ज्ञान चक्षु, बुद्धि का तीसरा नेत्र। बुद्धि हमारी ऐसी दिव्य बन जाए जिस बुद्धि में दिव्य बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलते हुए हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। आत्मा जानती है। अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे हमको वर्षा मिलता है। इनसे वर्षा मिलता है, उनसे क्यों कह दिया? 65 में ये वाणी चली थी, ब्रह्मा के तन से वाणी चली, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बोल रहा था, फिर उनसे क्यों कह दिया? उनसे हमको वर्षा मिलता है, उनसे आगे आने वाले। हाँ, माना ये कोई ऐसे समझ ले कि ब्रह्मा के तन से वर्षा मिलता है, मैलमाणियां अटारियां मिल जाती है, शांति भवन सुखधाम के वर्षा मिल जाता है ईंटों का, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे वर्षा मिलता है, माने जो आगे आने वाला पार्ट है उनसे हमको वर्षा मिलता है। और ये कहा किसने? शिव बाबा ने कहा हमको वर्षा मिलता है। शिव बाप ने ब्रह्मा के मुख से कहा, वो तो सारी वाणी कहने वाला है, लेकिन यहाँ ये वाक्य किसने बोला? उनसे हमको वर्षा मिलता है। ब्रह्मा। हाँ, बीच बीच में ब्रह्मा की सोल भी तो इंटरफियर करके बोलती है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जो इंटरफियर करके बोला है, बोलती है। बाबा अपनी वाणी चलाते हैं, ब्रह्मा बीच में अपनी बात बोल देता है। जैसे कोई बच्चा होता है ना, तो माँ बाप बात करते हैं तो बच्चे अपनी बातें करने लग पड़ते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी उस बात में हाँ में हाँ मिलाया कि उनसे हम वर्षा प्राप्त करते हैं। किनसे? उनसे, माने जो आने वाला बाप का पार्ट है, उससे हम वर्षा प्राप्त करते हैं। भगवान वाच भी है कि मुझे याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ो। वर्षा तो मिलता है मेरे से, लेकिन करना क्या है? ये शर्त है। जो गीता का आखिरी श्लोक है, जो अभी तक भी पंडित लोग और गुरु लोग भी पढ़ाते चले आए, क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह और देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से बुद्धियों को तोड़ दो। अगर बुद्धियों को टूट गया तो वो वर्षा तुमको प्राप्त हो सकता है। मुझे याद करो, औरों के संग बुद्धि का योग लगना नहीं चाहिए। अपने शरीर से भी तोड़ो, नंगे बन जाओ। आत्मा ज्योति बिंदु, उसको शरीर का भान न रहे। मेरे पास तुमको नंगे ही आना है? किसके पास? बाबा के। शिव बाबा के पास देह भान के साथ नहीं जाना, कोई मिल नहीं सकता। अगर शिव बाबा के साथ मिलना है तो देह भान को त्यागना पड़ेगा।
तुम्हारे लिए ही बताते हैं, औरों के लिए ये बात, जो और दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए ये बात नहीं बताते। किसके लिए बताते हैं? जो तुम आज सनातन देवी देवता धर्म के मेरे बच्चे हो, पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, उनको ये बात बताता हूं। पहले पहले तुम नंगे आए थे, कहां से? परम धाम से। जब हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए थे तो पहले पहले सतयुग के आदि में हमने कोई परम धाम से शरीर लेकर के नहीं आए थे। हम आत्मा ज्योति बिंदु रूप में बिना शरीर रूपी वस्त्र के आए थे। आत्मा सब अशरीरी होती है, मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम, वाणी से परे धाम कहा जाता है। निर्वाण धाम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां वाणी नहीं होती नहीं। अगर ऐसी स्टेज हमारी अभी बन जाए, सब बच्चों की इकट्ठी बन जाए कि हमें वाणी चलाने की दरकार न रहे, हम ऐसी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए कि इशारे से ही एक दूसरे को अपने वाइब्रेशन दे करके जो बात कहना है या जो बात लेना है वो लेने लगे, तो इस दुनिया में भी क्या हो जाएगा? निर्वाण धाम बन जाएगा। तो तुम आए थे निर्वाण धाम से, जहां से आए थे वैसी ही स्थिति को तुमको बनाना है। वाणी से परे तुमको जाना है, निर्वाण धाम वासी बनना है, जाने की बात नहीं, यही ऐसी स्थिति को पाना है। वहां से सिर्फ आत्माएं रहती है, क्या वहां देह अभिमानी कोई होता नहीं। तो ऐसा संगठन जब बने हम ब्राह्मण बच्चों का, जहां कोई भी वाणी में आने वाला न रहे, वाणी में आने की इच्छा ही न हो, सब आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हों, जैसे खाने पीने रहने की, दुनियावी धंधे करने की दरकार ही न रहे। ये धंधे करने की दरकार कब तक है? जब तक वाणी में जब तक देह भान है, देह के पोषण के लिए दुनिया के धंधे हैं। अगर हमारी आत्मिक स्टेज बन जाए 100%, तो ये भूख प्यास सब खलास होने लगी। सूक्ष्म पतन में मूवी होती है, परम धाम में वाणी से परे स्टेज होती है। टाकी, मूवी और साइलेंस, इस दुनिया में जब तक देहबान में है तब तक टाकी है, आवाज होती है। उससे भी ऊंची स्टेज है जहां मूवी होती है, आवाज नहीं होती। और उससे भी ऊंची एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें कोई हलन चलन करने की दरकार नहीं रहेगी, मूवी भी नहीं रहेगी, साइलेंस ही साइलेंस। आगे मूवी नाटक होते थे, अभी तो टाकी है। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है, तुम अपने स्वधर्म में टिको। स्व माना आत्मा, धर्म माना धारणा। आत्मा की धारणा क्या है? शांत स्वरूप। साइलेंस घर को याद करना है, टाकी को छोड़ना है। अभी छोड़ा नहीं है किसी ने, लेकिन छोड़ना है। बुड़बुड़ बुड़बुड़ भी अंदर में नहीं करना है। क्या संकल्प विकल्प अंदर से चलते रहे, या जैसे कोई माला घुमाते हैं तो अंदर से बड़बड़ाते रहते हैं, वो भी अंदर से नहीं करना है। अंदर में राम राम कहते हैं ना, बाप कहते हैं, वो भी छोड़ दो। तुमको तो साइलेंस बनना है, वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते हुए, टाकी मूवी होते हुए, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में हमको ये है कि हमको अब मुक्ति धाम वापस जाना है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति देते हैं। कहाँ देते हैं? परम धाम में है, संगम पर ही, साकार सृष्टि पर ही
साकार में रहते हुए बाप आते हैं और हम साकारी स्टेज में रहने वाले बच्चों को ही ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिसके आधार पर हम ऐसी स्टेज को प्राप्त कर सकें जिसमें हमें कोई प्रकार का दुनियावी बंधन अनुभव न हो, मुक्ति भी हो और साथ साथ जीवन रहते हुए जीवन मुक्ति भी अनुभव करें। उसको कहते हैं गति सदगति। पहले पहले आत्मा निर्वाण धाम से आती है, तुम जानते हो। पहले हम वहां से आते हैं, आयकर राज्य भोगते हैं। तुमको बाप पढ़ाई से वर्षा दे रहे हैं, जावेंगे तो सभी क्या पढ़ाई पढ़ेंगे वो भी जावेंगे, और जो बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो भी जावेंगे साइलेंस में। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? सतयुग में पद कम पाएंगे ना। हाँ, जिन्होंने पूरी पढ़ाई पढ़ी होगी वो ऊंचा पद पावेंगे, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी होगी वो पद भी नीचा पावेंगे और सजाएं भी खावेंगे, और बाद में परमधाम बाप के घर में जाएंगे। आत्मा सब साइलेंस में जानी है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने के लिए आना है। देवी देवता धर्म का पार्ट अपना है। कितने जन्मों का पार्ट है देवी देवता धर्म का? 84 जन्मों का। पूरे 84 जन्मों का पार्ट है देवी देवता धर्म का। और जो दूसरे धर्म हैं उनका पार्ट पूरे 84 जन्म का नहीं हो सकता, भले स्वर्ग में आए, क्योंकि हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं होती है। वो श्रेष्ठ आत्माएं दूसरे दूसरे धर्मों की भी स्वर्ग में आएंगी, क्योंकि जन्नत को तो वो भी मानते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो स्वर्ग को नहीं मानता, सिवाय एक नास्तिक धर्म को छोड़ के? जन्नत को, पैराडाइज को तो सभी मानते हैं। तो मानते हैं तो जरूर उन्होंने कभी भोगा होगा ना। तो पैराडाइज में जाएंगे तो सभी धर्म वाले, लेकिन वो बाद में आते हैं और हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले आते हैं। हम 16 कला संपूर्ण सुख भोगते हैं और वो कम कलाओं वाला सुख भोगेंगे, संपूर्ण सुख नहीं भोगेंगे। ये सब बातें तो बच्चों की बुद्धि में रहती है, और बाप के पास ये सारी नॉलेज है, तब तो तुमको सुनाते हैं। सारे राज तुमको समझाता हूँ। क्या सारे राज? दूसरे धर्म वालों को सारे राज नहीं समझाता हूँ, क्योंकि वो तो पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं, वो ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं। तुमको आप समान बनाता हूँ, दूसरे धर्म वालों को आप समान नहीं बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं। आत्माभिमानी बनने की जो पढ़ाई में पढ़ाने आता हूँ वो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, और तुम पूरी पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए पूरे 84 जन्म लेते हो, 16 कला संपूर्ण बनते हो। तुम पूरी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करते हो। तुम्हारी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 84 जन्म ऑलराउंड पार्ट बजाती है। तो तुम औरों को भी आप समान बनाओ, मैं तुमको आप समान बनाता हूँ। आप समान बनाता हूँ माने अपने जैसा। कौन? शिव ज्योति बिंदु अपने जैसा बनाएगा तो 5000 साल हमको भी ऊपर बैठा रहना पड़ेगा, है? तो वो तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो जो कलयुग के अंत में जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं आती हैं, एक जन्म लेती है, फिर वापस परमधाम चली जाती हैं, ऐसे रहना पड़ेगा। आप समान बनेंगे? है? आप समान बनाता हूँ माने जिस तन में आता हूँ उस तन की जैसी गति होती है, वैसी तुम बच्चों की भी गति सदगति होती है। तुमको आप समान बनाता हूँ, फिर तुम भी औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे में है वो ही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नॉलेजफुल आत्मा बन जाती है। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं। क्या स्कूल में भी ऐसे होता है? कोई बच्चे बहुत तीखे पढ़ने में होते हैं,
पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं। जैसे टीचर के अंदर पूरा ज्ञान है, वैसे उन बच्चों में भी पूरा ज्ञान समाया जाता है। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ करते हैं, इतनी नॉलेज वाले नहीं बनते। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारी ये है ना, क्या लक्ष्मी नारायण फुल नॉलेज धारण करना। जैसे लक्ष्मी नारायण के अंदर पूरी नॉलेज है, वैसे तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है कि तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे बनो। आप कहते हैं तुम बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाता हूँ, जैसे मैं नॉलेजफुल हूँ वैसे तुमको भी बनाता हूँ। तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं, कितने जन्म लिए, ये चक्कर कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज है, उस बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है। जो षष्ठी रूपी बीज है, षष्ठी का बीज है, उसकी आयु कितनी लंबी होती है, 5000 साल। तो जो षष्ठी का जो बीज है, मनुष्य षष्ठी का बीज है, उसकी 5000 साल एज होती है। तो उस षष्ठी रूपी वृक्ष में जो भी आत्मा रूपी पत्ते होते हैं, वो फिर नंबरवार हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? जैसा बीज है, बाप है, वैसे बच्चे होने चाहिए। ऐसे क्यों नहीं बनते? क्योंकि सब एक जैसी नॉलेज धारण नहीं करते। तो देखो इस बीज की आयु कितनी लंबी हो जाती है। फिर उनको जर्जरीभूत अवस्था कहा जाता है। जब झाड़ पुराना हो जाता है, 5000 साल पुराना हो जाता है, तो सृष्टि की हालत कैसे हो जाती है? जड़ जड़ीभूत। जो भी मनुष्य आत्मा है सब जड़ बुद्धि जैसी हो जाती है। क्या? जब बीज जड़ जड़ीभूत हो गया तो सारी मनुष्य सृष्टि जड़ जड़ीभूत हो गई। मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता। प्रजापिता सतयुग के आदि में सतो प्रधान होता है। तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार में स्वर्ण लिंग बनाते हैं। गाय का लिंग, सोने का लिंग बनाते हैं। रजत लिंग भी बनाते हैं, चांदी का लिंग, माने त्रेता युग में आकर के चांदी जैसा हो जाता है। फिर ताम्र लिंग भी बनाते हैं, वही बीज कैसा हो जाता है? द्वापर में तांबे जैसा हो जाता है, और कलयुग में काला हो जाता है, पत्थर। आजकल जो भी मंदिर है, उन मंदिरों में मोस्टली जो शिवलिंग है वो काय के बने हुए? पत्थर के बने, वो भी काले पत्थर। तो काला तमो प्रधान जब बीज हो जाता है षष्ठी रूपी वृक्ष का, तो उसकी यादगार पत्थर का लिंग बनाई दिया है। तो जब जो बीज है षष्ठी का वही काला तमो प्रधान हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है, तो सारी षष्ठी के जो आत्मा रूपी पत्ते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? वो भी काले हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं। उनकी बुद्धि चलती नहीं, जर्जरीभूत बुद्धि हो जाती है। तब परमात्मा बाप आकर के सिखाते हैं, बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, जड़ शरीर नहीं हो, क्या हो? तुम तो चैतन्य आत्मा हो। अब इस जर्जरीभूत अवस्था को त्याग करो और चैतन्य अवस्था को तुम धारण करो। अपने पास झाड़ था, पूर्व एकदम सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया। उनकी आयु कितनी थी? 26, 60, 65 की वाणी का दूसरा की समझते हैं कम से कम 125 वर्ष का झाड़ जरूर होगा। दुनियावी झाड़ की बात बताई। बड़ के झाड़ की आयु बड़ी होती है, उसका नाम क्या रख दिया? बड़। क्यों? न उसकी तुलना की जाती है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष से। जैसे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है तो उसमें जो फाउंडेशन पड़ता है
दूसरे दूसरे धर्मों की जड़ें रह जाती हैं और जो देवी देवता सनातन धर्म है उसकी जड़ सड़ जाती है, उसका फाउंडेशन नहीं रहता क्योंकि बहुत पुराना है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन से इन धर्मों की जड़ें मौजूद रहती है। तो इसकी मिसाल दी जाती है बड़ झाड़ से। बरगद का जो पेड़ होता है, जैसे बनियन ट्री कलकत्ते में बना हुआ है, तो उसकी जो मूल जड़ है वो सारी सड़ गई और जो दूसरी दूसरी डालियां बनती हैं लटक से, वो अभी भी बैठी हो, अभी जो की त्यों बनी हुई है। तो दूसरे दूसरे धर्मों का फाउंडेशन ठीक दिखाई पड़ता है और देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन अभी नहीं। माने कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं देवी देवता हूं। क्यों? ऐसे ही सारी मनुष्य आत्माएं इतनी तमो प्रधान बन चुकी है जो कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कह सकता। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है इस सृष्टि पर जो दूसरों को दुख न देती हो। देवी देवताएं कब कहे जाते हैं? जो दूसरों को सुख देते हैं उनको कहा जाता है देवी देवता। खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। न दुख लेना और न दुख देना। हमारी पढ़ाई कितने साल से हो रही है? सन 36 से ये पढ़ाई चालू है। 68 साल हो गए और 68 साल में आदमी की आयु भी पूरी हो जाती है आजकल की दुनिया में। इतने लंबे टाइम से पढ़ाई हो रही है, ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है और हमारी जड़जड़ीभूत अवस्था अभी समाप्त नहीं हो रही है। कैसी जड़ बुद्धि बन गई है कि हम सुबह से शाम तक मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई ऐसा कर्म जरूर कर देते हैं जिससे दूसरे को दुख हो जाए। अब बाबा क्या चाहते हैं? बाबा हमको क्या लक्ष्य दिया है? तुमको नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, 16 कला संपूर्ण। ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है जिनके राज्य में कोई भी प्रकार का दुख नाम निशान मात्र नहीं था। तो आखिर कमी कहाँ है? 68 साल में वो कमी पूरी नहीं हो पाई, तो अब 32 साल में वो कमी पूरी हो जाएगी क्या है? इसकी क्या गारंटी है? नहीं। कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी नाटक रचा जाता है, तो पहले जो फर्स्ट सीन होता है उसकी शूटिंग में, उसकी रिहर्सल में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत ज्यादा लगती है? कोई मकान बनाया जाता है, ये तो सृष्टि रूपी मकान है, लेकिन साधारण जो मकान भी बनाए जाते हैं उनकी पहली मंजिल तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो ऐसे ही भले 68 साल पार हो गए, लेकिन जो पहला फाउंडेशन डालना था परमात्मा बाप को, वो फाउंडेशन पढ़ने में इतना टाइम लगता है। फिर एक बार फाउंडेशन पड़ गया, फिर उसके ऊपर मंजिल के ऊपर मंजिल तैयार होने में देर नहीं लगती। तो ये भी बड़ के झाड़ की आयु है जो मिसाल दी जाती है सच रूपी वृक्ष की। बनियन ट्री का मिसाल दिया जाता है ना, फाउंडेशन सड़ गया है। माने देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन सड़ गया है। सड़ गया है माना सबकी बुद्धि सड़ गई। इतना भी बात बुद्धि में नहीं रहती है कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमको अगले जन्मों में या इसी जन्म में फल प्राप्त होगा। इतनी भी बुद्धि किसी को नहीं है। अगर ये बुद्धि हो तो सुबह से शाम तक जो भी हम कर्म करते हैं, वाचा बोलते हैं, या जो वाइब्रेशन छोड़ते हैं, मनसा के वाइब्रेशन होते हैं ना अच्छे बुरे, तो उन पर हम ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि दूसरों को हमारे से किसी प्रकार का दुख पहुंच जाए। तो फाउंडेशन सड़ गया है।
काहे का फाउंडेशन सड़ गया है? इस झाड़ का जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन है, जो देवी देवताओं जैसी बुद्धि थी, वो बुद्धि जैसे सड़ गई है, जर्जरीभूत हो गई। अब बाप आए हैं, शिव बाप आए हैं, हमको स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो। 84 के चक्कर में आते आते तुम अनेक जन्मों से अपने को शरीर समझते समझते तुम्हारी बुद्धि शरीर रूपी मिट्टी बन गई। शरीर क्या है? मिट्टी है ना। तो मिट्टी की याद करते करते तुम मिट्टी जैसे बन गई। अब क्या करना है? अब तुम अपने को आत्मा समझो, चैतन्य। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारी चैतन्य आत्मा ये तो अजर अमर अविनाशी है, सदा थी और सदा ही रहेगी। सिर्फ इतना है कि आत्मा कभी सतो प्रधान बनती है ईश्वरीय नॉलेज लेकर के, और कभी तमो प्रधान बन जाती है, कभी रजो प्रधान बनती है, कभी सतो सामान्य बनती है। आत्मा की जो कलाएं हैं वो कम होती जाती है। तो देखो अनेक प्रकार की वैरायटी धर्मों का ये झाड़ है। कितने अनेक धर्म मठ पंथ हैं, वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। ये झाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं अंत तक भी आती रहती है, और देवी देवता सनातन धर्म की भी आत्माएं आ रही है। क्या ऐसे नहीं कि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं सत्युग त्रेता में रामकृष्ण के राज्य में आ जाती हैं, फिर उसके बाद आना बंद हो जाता है? नहीं, जो भी धर्म शुरू होते हैं उन सभी धर्मों की आत्माएं आज से लेकर के, धर्म की शुरुआत से होने से लेकर के और अंत तक इस सृष्टि पर उतरती ही रहती है। अभी भी थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले पहले जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत अच्छे शोभते हैं। क्या कोई भी मार्केट में नया बीज आता है, कोई भी सब्जी का बीज हो, कोई भी फल का बीज हो, अनाज का बीज हो, तो पहले पहले जब वो बोया जाता है तो ज्यादा दाने देता है, बड़े दाने देता है, स्वादिष्ट दाना देता है, स्वादिष्ट फल देता है। और बाद में जितनी बार वो बोया जाएगा उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। तो ऐसे ही बताया कि जो भी धर्म आते हैं, पहले पहले जो भी पत्ते निकलते हैं वो बहुत अच्छे शोभते हैं। उस समय ताजे और सतो प्रधान होते हैं। कोई भी धर्म क्यों न हो, चाहे देवता धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो इन सभी धर्मों के जो आदि में आने वाली आत्माएं थी वो सब एक दूसरे को सुख देने वाली थी, सुखदायी थी, सतो प्रधान थी, और बाद में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो से रजो, रजो से तमो बन जाते हैं। वैसे ये भी मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ है। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आस्ते आस्ते नीचे उतरते जाते हो। या आधा कल्प तुम राज्य करते हो। तुम्हारे धर्म में ये शिफ्ट है कि तुम आधा टाइम स्वर्ग का राज्य भोगते हो और आधा टाइम नरक की दुनिया में दुख भोगते हो। दूसरे धर्मों में ये शिफ्ट नहीं है। क्या कि आधा समय सुख भोगे और आधा समय दुख भोगे। उनका आधे से भी कम सी होता जाता है। तुम्हारा आधा से भी जास्ती हो सकता है। तुम 3/4 माना 3/4 हिस्सा तुम सुख भोग सकते हो अगर तुम्हारे में योग बल की ताकत ज्यादा बढ़ती है तो। बाकी आधा आधा तो निश्चित है। आधा पुरुषार्थ न भी करेंगे, प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं होंगी, वो भी आधा सुख भोग सकती हैं और आधा उनको दुख भोगना पड़ेगा। तो आधा अगला तुम राज्य करते हो, फिर आस्ते आस्ते तुम नीचे उतरते हो। उतरती कला और चढ़ती कला ये होती रहती है। कभी उतरती कला, कभी चढ़ती कला। कौन सी युगों में चढ़ती कला? संगम युग में सिर्फ चढ़ती कला। द्वापर कलयुग में उतरती कला, और सतयुग त्रेता में ये भी उतरती कला। सतयुग त्रेता में उतरती कला होती तो है, लेकिन बहुत धीमी गति से होती है।
ज्यादा तेजी से हम नीचे नहीं उतरते। हमारी आत्मा इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरती जो फटाक से दुख भोगना शुरू कर दे। चढ़ते हम फट से है, फट से कहाँ चढ़ते? 68 साल हो गए, अभी फट से हुआ ही नहीं है। अभी हम ऊपर चढ़े हैं या नीचे उतरे हैं? ऊपर चढ़े हैं? रोते पीटते तो नहीं है? अगर रोते पीटते हैं तो जरूर नीचे उतर रहे हैं। अगर रोना पीटना बंद है, खुद भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुख अनुभव कराते हैं, तो इसका मतलब हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी हमारी रिहर्सल हो रही है ड्रामा। अभी ड्रामा फाइनल नहीं हुआ है। तो चढ़ते फर्स्ट से जब हमारे ये षष्ठी रूपी ड्रामा की फाइनल हो जाएगी तो हम 1 सेकंड में ब्रह्मासुर विष्णु की तरह चढ़ जाएंगे। थोड़ा टाइम 50-60 वर्ष लगता है पूरी राजधानी स्थापन होने में हैं? अभी तो 68 साल हो गए। पूरी राजधानी स्थापन तो क्या अब कहीं भी राजधानी का नाम निशान नहीं दिखाई पड़ता। राजधानी स्थापन हुई है या राजधानी हिल रही है? अभी तो हिली। राजधानी है कौन सी है? कौन सी राजधानी है? राजधानी का नाम क्या है? दिल्ली राजधानी। तो दिल्ली राजधानी हिल रही है या स्थापन हुई पड़ी है? हिल रही है। क्यों? 68 साल हो गए, यहाँ तो 50-60 साल बोले हैं। बताओ जी क्या बात, मुरली झूठी है या छापने वाले ने गलत छाप दिया है? बताओ। बात है जब से पढ़ाई शुरू हुई, यज्ञ के आरंभ में पहले तो वो ही पुरानी गीता संस्कृत वाली पढ़ करके सुनाई जाती थी, ओम ओम की ध्वनि उच्चारण की जाती थी। पहले तो भक्त आत्माओं को उठाने के लिए बाबा ने भक्ति का फाउंडेशन ही पक्का किया था। कब? सन 36 से 40-47 तक। उस समय ज्ञान नहीं सुनाया। ज्ञान कब से सुनाना शुरू किया? पाकिस्तान में जब स्थापना हुई तो पाकिस्तान जब से बना तब से तुम्हारा जन्म हुआ, और जब से तुम्हारा नया दूसरा जन्म हुआ तब से ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। क्या मुरली नहीं चलाते थे? सन 47 से मुरली चलाना शुरू किया ब्रह्मा की तन से। पहले ज्ञान का दूध किसके द्वारा दिया? ब्रह्मा के द्वारा। तो थोड़ा टाइम है, 50-60 वर्ष लगता है राजधानी स्थापन होने में। तो 47 से जोड़िए, 47 से 60 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2007। पूरी राजधानी स्थापन होने में 50-60 वर्ष लगता है? माने उसके बाद राजधानी स्थापन होने की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि तो पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर क्या दरकार है? 2007 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, 9 लाख हो जाएंगे हैं? राजधानी पूरी स्थापन होने का मतलब है 9,16,108 की जनसंख्या पूरी हो जाएगी। राधा कृष्ण के हाथ में राज्य आ जाएगा हैं? अरे 2007 में तो राधा कृष्ण का जन्म भी नहीं होगा। कि होगा? जन्म भी नहीं होगा। फिर और ये बात कैसे लागू होगी 2007 में? बताओ भाई, है? संगम युगी राधा कृष्ण का राज्य शुरू हो जाएगा। माने संगम युगी राधा कृष्ण जो है वो लक्ष्मी नारायण बन करके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये बात तो सही है। ये बात तो ठीक है। मतलब ये है पूरी राजधानी का मतलब बाबा का है चैतन्य राजधानी। तो जो पत्थरों की राजधानी बनी हुई है दिल्ली, जिसकी रचना अंग्रेजों ने की है,
क्रिश्चियंस क्राइस्ट के फॉलोअर्स है ना, उन्होंने ये राजधानी स्थापन की है, वो तो जड़ राजधानी है। लेकिन क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, वो जड़ राजधानी कृष्ण स्थापन नहीं करता। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है ना, तो वास्तव में उन क्रिश्चियन ने तो ये पत्थर की, लाल पत्थरों की राजधानी स्थापन कर दी। लेकिन जो कृष्ण है वो कौन सी राजधानी स्थापन करता है? चैतन्य पत्थरों। जो पुल बनाया था राम ने, वो पत्थरों का पुल बनाया था। तो क्या पत्थरों की पुल की बात थी? है? हाँ, कोई चैतन्य पत्थर बुद्धि आत्माएं थी जिनका पुल बनाया। क्या? राम की सेना से लेकर के रावण की सेना तक, राम के डेरे से लेकर के रावण के डेरे तक पूरा चैतन्य पत्थरों का पुल तैयार हो गया था। तो यहां भी चैतन्य राजधानी की बात है। नाम क्या है चैतन्य राजधानी का? नाम वही दिल्ली है। दिल्ली भी नाम कहते हैं, दिल्ली भी नाम कहते हैं। दो नाम है। कौन कौन से? दिल्ली। क्या ली? दिल्ली। किसने ली? बाप ने ली। किसकी देह? दिल्ली की। एक तो दिल्ली और दूसरा नाम दिल्ली। जिसकी दिल ले ली तो दिल भी ले ली और देह भी ले लिया, तो फिर बचा क्या? बचा तो कुछ भी नहीं। फिर तो वो राजधानी स्थापन होनी ही है। तो बताया कि चैतन्य राजधानी जब स्थापन पूरी हो जावे तो स्थूल राजधानी की स्थापना शुरू होगी। पहले स्थूल में मकान बनता है या चैतन्य बुद्धि में पहले खाका खींचा जाता है? पहले बुद्धि में खाका खींचा। पहले चैतन्य बुद्धि में खाका खींचे ना। तो जो दिल्ली राजधानी है उसके लिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला हुआ है? दिल्ली का सुधार, सारे भारत का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारे विश्व का परिवर्तन। क्या? सबसे ज्यादा बिगड़ती भी कौन है? दिल्ली। और सबसे ज्यादा सुधरती भी कौन है? दिल्ली। एक आत्मा के ऊपर सारा मदार है। क्या कहा है? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। तेरे बहाने सब का भला। तेरे बहाने सब का भला। किसके बहाने सब का भला है? तेरे बहाने कौन? प्रजापिता। नहीं, प्रजापिता में तो शिव बाबा ही बैठा हुआ है, उसकी तो बात ही नहीं है। हाँ, तेरे बहाने सर्व का भला माने किसके बहाने सर्व का भला? नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो चैतन्य दिल्ली की बात की हुई है, उस चैतन्य दिल्ली के लिए बताया गया कि वो चैतन्य दिल्ली जब सब्ज हो जाएगी तो समझो फाउंडेशन पक्का पड़ गया। तो थोड़ा थोड़ा टाइम है, 50-60 वर्ष लगता है पूरी राजधानी स्थापन होने में। क्या माने अभी भी राजधानी हिल रही है कि स्थिरियम हो गई है? अभी भी राजधानी, चैतन्य राजधानी भी हिल रही है, अभी पूरी स्थिरियम नहीं हुई है। किस बात में हिल रही? ज्ञान के फाउंडेशन में है? नहीं, ज्ञान का पूरा फाउंडेशन पड़ गया। पहला ज्ञान का फाउंडेशन जिससे सारी दुनिया की दुर्गति होती है, वो पहला ज्ञान का मुद्दा कौन सा है? गीता का भगवान श्री कृष्ण बना दिया गया। तो जरूर दिल्ली राजधानी की बुद्धि रूपी धरणी में भी ये बात बैठी हुई होगी कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज है। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ नहीं है। ये फाउंडेशन जब तक पक्का नहीं हुआ है तब तक राजधानी हिलती रहेगी। क्या? गीता माता खंडित हुई
कलयुग के अंत में पूरी ही खंडित हो जाती है या कुछ रह जाती है? हैं? क्या होता है कलयुग के अंत में? गीता माता पूरी ही खंडित हो जाती है। गीता माता कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति तामसी बन जाती है कलयुग के अंत में, या कुछ सुधरी हुई रहती है? पूरी तामसी बन जाती है। जब प्रकृति पूरी तामसी बनती है तो एक एक से अपना बदला लेती है। क्या? जिन्होंने प्रकृति माता को पोल्यूट किया होगा किसी भी जन्म में, उनसे वो एक एक की 100 गिनाएगी। क्या? दिल्ली कब्रिस्तान भी बनती है और दिल्ली परिस्तान भी बनती है। तो बोला 60 वर्ष लगता है पूरी राजधानी स्थापन होने में। अभी कितने वर्ष और बाकी है? 3 साल और टाइम बचा हुआ है। 3 साल क्यों? ब्रह्मा की स्थापना के भी 30 साल। कब से कब तक है? सन 47 से 76 तक 30 साल ब्रह्मा के। फिर सन 76 से कौन सी मूर्ति का पाठ शुरू होता है? शंकर का पाठ शुरू होता है, दूसरी मूर्ति, वो भी 30 साल। तो 76 से लेकर कब तक है? 2006 तक। तो 2006 में दूसरी मूर्ति का भी पाठ समाप्त हो जाता है। फिर परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन शक्ति कौन सी है? जो विष्णु का पार्ट है वो है परिवर्तन शक्ति। तो जब तक वो उदित न हो तीसरी मूर्ति, तब तक कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। जो यज्ञोपवीत होता है ना, उसमें 3 धागे होते हैं। वो तीनों धागे ऊपर ले जाकर के उनकी ब्रह्म फांस गांठ लगाई जाती है। तो जब तक तीनों की युति न हो, तीनों की गांठ न लगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। तो ये तीनों मूर्तियां जो है वो संपन्न रूप में जब षष्ठी पर ब्राह्मणों की षष्ठी में प्रत्यक्ष होती है तो राजधानी का फाउंडेशन पड़ जाता है। तो बाप समझाते हैं, मैं ही संगम पर आकर दैवी राजधानी राजस्थान सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन करता हूँ। मेरे सिवाय और कोई भी सूर्यवंश और चंद्रवंश को मिला करके एक करने वाला नहीं है। कौन कौन सा वंश? सूर्य का वंश और चंद्रवंश। वो ज्योतिषी लोग तो वो जड़ सूर्य को और जड़ चंद्रमा को समझ लेते हैं। पृथ्वी वासियों के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? चंद्रमा सबसे नजदीक है। क्या? सूर्य उतना नजदीक नहीं है, बहुत दूर है। वो भी अगर नजदीक हो जाए तो क्या होगा? मतलब भस्म हो जाएगी। चंद्रमा ठंडा है ना, तो सबको प्यारा लगता है। तो बताया कि मैं ही आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करता हूं, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में अपना राजभाग करते हैं। अमरलोक माना सतयुग और त्रेता रूपी अमरलोक में जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं वही अपना राजभाग प्राप्त करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है, जहां राजभाग प्राप्त करते हैं उसको ही अमरलोक कहा जाता है। किसको? अभी कौन सा लोक चल रहा है? जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली है, एडवांस नॉलेज जिनकी बुद्धि में बैठ गई है, वो अमरनाथ के बच्चे अमर बच्चे हैं या मर जाने वाले बच्चे? अमर बच्चे हैं। उन अमर बच्चों को अमरलोक स्थापन करके इस सृष्टि से जाना है। तो बोला इनको संगम युग कहा जाता है, दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है।
संगम की बात तुम्हारे लिए है, दूसरे धर्म वालों के लिए संगम की बात नहीं है। ये पुरुषोत्तम संगम युग तुम्हारे लिए है, पुरुषों में उत्तम बनाने वाला युग तुम्हारे लिए। दूसरे धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे कि वो पुरुषों में उत्तम बनते। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? उत्तम के उत्तम वो क्यों नहीं बनते? पूरा ज्ञान, क्योंकि उनके अंदर पूरा ज्ञान नहीं होता, तो पूरे उत्तम भी नहीं बनते। दूसरा कोई नहीं कहते हैं कि हम संगम पर आते हैं, सिर्फ एक बाप ही खुद कहते हैं कि मैं संगम पर आता हूं। ये बात कोई शास्त्रों में भी नहीं है। क्या संगम युग की बात कोई भी शास्त्रों पर नहीं है। मैं फिर से कब आता हूं ये कोई को पता नहीं पड़ सकता। ये फिर से शब्द क्यों लगा दिए है? मैं फिर से कब आता हूं ये कोई को पता नहीं पड़ सकता है? सन 76 से पहले 40 साल ज्ञान चला ना, उन 40 सालों में किसी को पता चला कि फिर से भगवान आएगा? नहीं पता चला ना। तो वो तो दूसरी मूर्ति की बात हो गई। अभी 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 तीसरी मूर्ति भी तो प्रत्यक्ष होना है। शिव जयंती कहा जाता है या त्रिमूर्ति शिव जयंती कहा जाता है? शिव नाम है या त्रिमूर्ति शिव नाम है? त्रिमूर्ति शिव नाम है। तो त्रिमूर्ति शिव नाम है तो जरूर 3 मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होगा ना। तो जो तीसरी मूर्ति जब संसार में प्रत्यक्ष होती है तो तीनों मूर्तियों के प्रत्यक्ष होने से संसार में, ब्राह्मणों के संसार में ये सबको पता चल जाता है कि भगवान इस सृष्टि पर संगम युग में आ गया। ये बात कोई को पता नहीं पड़ सकती कि मैं कब आता हूं फिर से। मैं फिर से कब आता हूं ये कोई को पता नहीं पड़ सकता। अभी तुमको पता है कि फिर से आएगा। आया तो हुआ है, अभी 2 ही मूर्तियां तो हुई है? अभी त्रिमूर्ति शिव तो नहीं हुआ। एक मूर्ति के साथ आते हैं कि 2 मूर्तियों के साथ आते हैं कि 3 मूर्तियों के साथ इकट्ठे आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ इकट्ठे आते हैं ना। तो अभी कितनी मूर्तियां आपके सामने? 2 ही मूर्तियां तो हैं। 2 मूर्तियों में भी है? एक मूर्ति तो कहते हैं सामने है और बाकी दूसरी 69 में शरीर छोड़ दिया। चलो कोई में प्रवेश करके आती हो है? किसमें? जगदम्बा में। तो जगदम्बा जो है वो सारी सृष्टि की माँ है, प्रकृति माता है। तो प्रकृति माता का जो असली रूप है वो चैतन्य दिल्ली है। लेकिन चैतन्य दिल्ली अभी ब्रह्मा से विष्णु ऐसी स्टेज नहीं कही जा सकती। क्या? जिस समय ब्रह्मा की बुद्धि में पूरी बात बैठ जाएगी तो क्या होगा? ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगी। जब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाए तब कहेंगे कि तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष हो गई। तो ये कोई को पता नहीं पड़ सकता कि मैं फिर से कब आता हूँ। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प ये पाठ चलता रहता है। 5000 साल पहले भी ऐसा ही पाठ चला था और अभी भी ये पाठ चलता रहता है। हमारा झाड़ पुराना होता है, फिर संगम युग पर उनका फाउंडेशन लग रहा है। ये पतित दुनिया है, सतयुग है पावन दुनिया। कौन सा युग? सत्य का युग। उसका नाम सतयुग क्यों रखा है? वहां सत्य का बोलबाला होता है। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं होती जो असत्य हो, झूठ बोलने वाली हो, दूसरों को दुख देने वाली हो। तो सत्य का बोलबाला होता है। वो पावन दुनिया गाई जाती है। गाते भी हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। सतयुग में सब पावन होंगे तो कैसे हो जाएंगे? अपने आप पावन हो जाएंगे क्या? या मनुष्य गुरु पावन बनावेंगे? या पावन बनाए रहे हैं?
मनुष्य गुरु पावन बनाते हैं कि और ही नीचे गिराते हैं? वो तो और ही नीचे गिराते हैं। एक बाप ही है जो पतितों को पावन बनाता है। तो बाप तुम्हारे सामने बैठा है कि नहीं है? बच्चे कहते हैं हमारे सामने बैठा है, फिर बच्चे पति से पावन हो जाने चाहिए हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं? हैं? क्या नहीं? आखिर पावन बनने का भी क्रम कहीं से तो शुरू होगा हैं? एक बात नहीं, पावन बनने की शुरुआत भी आखिर कहीं से होगी ना। हाँ, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं, एक के पतित बनने से सब पतित बन। तो आखिर बाप चाहते क्या है बच्चों से? हाँ, जिसके लिए बोला हुआ है एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। दिल्ली का उद्धार सारी दुनिया का उद्धार। दिल्ली परिस्थान बनती है तो सारी दुनिया परिस्थान बनने लगती है। तो सारा दबाव इस समय किसके ऊपर देना है? दिल्ली के ऊपर सारा दबाव देना है। लेकिन कर क्या रहे हैं? ब्राह्मण बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? सुबह से शाम तक बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि योग रहता कहाँ है? रावण की दुनिया में। तो फिर रावण की दुनिया ही बनी रहेगी है? तो जहाँ से शुरुआत होनी है वहाँ बुद्धि योग एकाग्र होना चाहिए ना। इसलिए मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो बाबा ने बोला था कि तुम बच्चों को मम्मा को बुद्धि योग देना चाहिए। बुद्धि योग की पावर देंगे तो मम्मा ठीक हो जाएगी। अब वास्तव में वो तो मम्मा थी ही नहीं। वो तो कैसी मम्मा थी? टाइटलधारी मम्मा थी, असली मम्मा नहीं थी। वो तो बीच में आई, टाइटल लेकर के अपना काम करके चली गई। जैसे कोई वाइस प्रिंसिपल होता है ना, तो प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल अपना बीच में काम करता है, बाद में प्रिंसिपल आ जाता है तो उसका काम समाप्त। तो ऐसे ही 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा और 66 में वो दिल्ली दूसरा जन्म लेकर के इस सृष्टि पर आ गई। गर्भ में आई तो उन्होंने उधर शरीर छोड़ दिया। तो वो मम्मा से तो काम होने वाला नहीं था। उस मम्मा की तो बात ही नहीं कि बुद्धि योग से तुम बच्चे उस मम्मा को जिंदा कर लेंगे, न वो जिंदा हुई। यहाँ है ज्ञान की बात। यहाँ सब अमरनाथ के बच्चे हैं, चाहे वो दिल्ली ही क्यों न हो, चाहे वो जगदम्बा ही क्यों न हो। मरने का तो सवाल यहाँ है नहीं। बाकी ये है, ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। इसमें कोई बच्चे मनसा से बुद्धि से बीमार हो सकते हैं। तो जो बीमारी है उस बीमारी की हालत में बच्चों का कर्तव्य क्या है? माँ को सफा देवे। क्या देवे? बुद्धियों की ताकत देवे। उस बुद्धियों की ताकत से माँ को सफा मिलेगी, माँ सुधर जाएगी, माँ की हालत अच्छी हो जाएगी तो सारी सृष्टि सुधर जाएगी। हम भी पतित से क्या बन जाएंगे? हम भी पतित से पावन बन जाएंगे। हमारा भी नंबर कहीं न कहीं लग जाएगा है। अगर उसका उद्धार नहीं हुआ है तो क्या होगा है? तो रामकृष्ण की आत्माएं ही क्यों न हो, वो भी सृष्टि पर रोडपति बन करके इधर उधर चक्कर काटती रहेंगी। उनका भी उद्धार होने वाला नहीं। तो सब जानते हैं कि हम पतित हैं, जरूर पावन भी यहाँ होंगे। सब पतित से पावन बनते हैं, फिर जब आवेंगे तो पावन ही होंगे। क्या? जब हम देवधाम छोड़ करके परमधाम जावेंगे और परमधाम से वापस आवेंगे तो हम पावन ही होंगे, हम पतित नहीं होंगे। परंतु सबको इकट्ठा तो आना ही नहीं है। क्या? परमधाम से इकट्ठे नहीं आवेंगे। कैसे आवेंगे? नंबर 12 आवेंगे। पहले कौन आता है? पहले जो सुप्रीम सोल बाप का रथ है, मुकर्रर रथ, वो आता है।
उसके बाद कौन आता है? हैं? अरे बाप के बाद कौन आएगा? नहीं, बच्चे पहले आ जाएंगे, माँ छोड़ फिर भूल गई है? हैं? बोला फिर जब आवेंगे तो तुम पावन बन जावेंगे, तो उसमें भी आने में भी नंबरवार होंगे क्या? पहले माता पिता आवेंगे, फिर उसके बाद नंबरवार बच्चे आवेंगे। सबको इकट्ठा तो आना नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ये अमृतसर का प्रिंसिपल बैठा या बाबा के सामने उस समय कौन आ गया सन 65 में? अमृतसर का कोई स्कूल का प्रिंसिपल आकर के बैठा हुआ था। कहाँ का? अमृतसर का। कौन से सर का? सर माना तालाब, अमृत माना अमृतसर, वो तो स्थूल अमृतसर हो गया। और चैतन्य में अमृतसर को क्यों कौन हुआ है? ज्ञानमान सरोवर भी कहते हैं। ज्ञानमान सरोवर कौन है? अथवा अमृतसर कौन है? हाँ, जो शिव बाबा का रथ है वही अमृतसर है। अमृतसर में क्या करते हैं सिख लोग? बस स्नान करते हैं, बस है। कार सेवा नहीं करते? क्या करते हैं कार सेवा में? सफाई करते हैं ना तालाब की। तालाब में ढेर सारा कीचड़, लोग स्नान करते करते उसमें ढेर सारा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, तो सब सफाई करते हैं इकट्ठे होकर के। तो अभी ये अमृतसर का प्रिंसिपल बैठा है, तो क्यों नहीं ये सबको नॉलेज देनी चाहिए? अरे प्रिंसिपल से सबको नॉलेज देने का क्या कनेक्शन हुआ है? क्या अमृतसर का वो जो प्रिंसिपल उस समय आया होगा वो सबको नॉलेज देगा? 500 करोड़ को नॉलेज देने का निमित्त वो बनेगा क्या? नहीं। बाबा के सामने तो कोई भी स्थूल रूप में आ जाते हैं बच्चे, उनके निमित्त से बेहद की बात बोल देते। तो सबको नॉलेज देनी चाहिए, तो सब जान जाए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तक किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी दुनिया को सुना सकते। अच्छा, ओम शांति।